हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ्स पेडागोजी में त्रुटि विश्लेषण संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम के लिए, इन सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और अपनी तैयारी को इसी तरह स्ट्रॉन्ग करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, गणित के अध्ययन के लिए शुद्धता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक शिक्षक के लिए एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे उसका ज्ञान सही तरीके से सीख सकें। यदि शुद्धता नहीं है तो बच्चे इसके अभाव में गणित का ज्ञान यथार्थ रूप से ग्रहण नहीं कर सकते, ना ही वह वास्तविक जगत से जुड़ सकते हैं। तो आज हम इसी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। यानी अगर शिक्षक गणित पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। हमारे ऑप्शन से संबंधित पाठ के उद्देश्य को, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों को, संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे कि सबसे पहले हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो उसका उद्देश्य होना सही होता है, यानी कि उसका उद्देश्य बनाना पहले जरूरी होता है। और यहाँ पर गणित शिक्षण की बात की जा रही है बच्चों के पढ़ने के लिए, तो संबंधित पाठ के उद्देश्य को शिक्षक को पता होना बहुत जरूरी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है। तो त्रुटियों के विश्लेषण के लिए कौन सी है यहाँ पर दक्षता बताना है। हमारे ऑप्शन से शिक्षक, छात्र, अभिभावक या प्रधानाचार्य। तो फ्रेंड्स, गणित शिक्षण की त्रुटियों के विश्लेषण के लिए, उसके समझने के लिए और सीखने में सफलता पाने के लिए एक शिक्षक का बहुत योगदान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है। तो समस्या समाधान विधि, इसका एक वीडियो आप प्लेलिस्ट पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर है। यहाँ पे वही बताना है कि कौन सा गुण यहाँ पर समस्या समाधान विधि का नहीं है। हमारे ऑप्शन से शारीरिक स्वास्थ्य को महत्व देना, आंकड़ों का संकलन, व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना या समस्या को समझना और परिभाषित करना। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएं जो मनोवैज्ञानिक तरीके के हों, यानी शरीर का इससे कोई संबंध नहीं है, गणित के शिक्षण को प्रभावी बनाए। तो शारीरिक स्वास्थ्य को अधिक महत्व देना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है और यह तरीका दर्शाता है कि वह किसका अनुपालन कर रहा है, हमें बताना है। और क्या पढ़ रहा है शिक्षक, क्षेत्र मिति। तो सूत्र पर आधारित विधि ये तो आपने पढ़ी होगी। हमारी ऑप्शन से निगमन उपागम, प्रायोगिक उपागम, व्यवहारिक उपागम या आगमन उपागम। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि सबसे पहले ही शिक्षक पढ़ाने के पहले ही सूत्र लिख देता है। तो सूत्र पर आधारित, नियम पर आधारित विधि है निगमन विधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। तो गणित शिक्षण की कौन सी इंपॉर्टेंट विधि यहाँ पर देखेंगे, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, निगमन विधि या सभी। तो हम देखेंगे गणित शिक्षण में जहां पर सिद्धांत आते हैं वहां व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन विधि के अनुसार प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि या तो हम उपकरण के माध्यम से या हम वास्तविक जीवन के ज्ञान से उन्हें बताते हैं। आगमन निगमन विधियां, उदाहरण, नियम दोनों बताए जाते हैं, यानी सभी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। ऑप्शन से बालकों में गणित चिन्हों के प्रयोग का बार बार अभ्यास कराएं, बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें, बालकों को हतोत्साहित ना करें, यह सभी हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, त्रुटि की संभावना को दूर करना है, ऐसा लग रहा है कि बच्चा गलती कर रहा है, तो देखिए ये तीनों ऑप्शन सही होंगे इस तरीके से कि गणितीय चिन्हों के बार बार प्रयोग को बताना, उसे प्रैक्टिस कराना से ज़्यादा, उसे सकारात्मक दृष्टिकोण देना कि तुम कर सकते हो, कर लोगे, इस तरीके से हतोत्साहित ना करना, उसकी कमियां प्रदर्शित करना, लेकिन उसके सामने
ज़्यादा प्रदर्शित ना करना। तो सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो हायर लेवल पर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक या आध्यात्मिक? तो हम देखेंगे कि अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जाए तो यहाँ पर गणित का व्यवहारिक महत्व ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है तो कौन सी विधि है जो गणित की त्रुटियों को बताए? उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण या स्वभाव परीक्षण? तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि त्रुटियों के लिए सबसे उपयुक्त है, पता लगाने की बात करें तो निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह अंक गणित हो, बीज गणित हो, रेखा गणित हो। और उपचार में अगर हमें कठिनाइयों का पता चल जाता है तो उसका उपचार किया जाता है, वह होती है उपचारात्मक परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की अभ्यास पुस्तिका विश्लेषण करने के लिए आप निम्न में से किसकी जांच करेंगे? तो अभ्यास पुस्तिका के विश्लेषण के लिए हमारे ऑप्शन है काट पीट का, लिप्त लिखावट का, शुद्धता का या उपरोक्त सभी। तो हम देखेंगे अभ्यास पुस्तिका की अगर हम बात करें और उसका विश्लेषण कर रहे हैं तो यहाँ पर शुद्धता का होना, जैसा कि मैंने बताया एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, यानी शुद्धता का होना बहुत जरूरी है एक शिक्षक के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना इसमें शामिल है। तो गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना क्या है? क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास या हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। तो देखेंगे कि गणित के लिए सवाल हल करने के लिए हम क्रियाकलाप आधारित उपागम का प्रयोग करेंगे। यदि एग्जाम्पल के थ्रू हमें उसे बता देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क पर आधारित कि जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग, इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि वह राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, राजन जोड़ गुणा को नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है या राजन को भाषा समझने में कठिनाई है। तो देखिए शाब्दिक समस्याएं आती हैं और वह समझ नहीं पाता है, तो राजन संक्रियाओं को नहीं समझता है, यानी कि उसे ये नहीं पता है कि संक्रियाएं क्या होती हैं। इसके लिए संक्रियाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है। ठीक है, हमारे ऑप्शन से लेखन अक्षमता जिसे हम डिसग्राफिया कहते हैं, गणितीय अक्षमता जिसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता या पठन अक्षमता जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया इसका राइट आंसर होगा, जो कि कैलकुलेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी तर्क पर आधारित है कि रमन 4 तीलियों को जोड़कर एक चक्र तैयार करता है, फिर वह अपनी पुस्तिका में एक तालिका बना रहा है। चक्रों की संख्या 1, 2, 3, तीलियों की संख्या 4, 8, 1, 2। उपरोक्त के आधार पर आप क्या कहेंगे? तो देखिए तीलियों को जोड़कर एक चक्र बना रहा है, इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन उपयुक्त होगा? हमारे ऑप्शन से रमन खेल रहा है, रमन गणित सीख रहा है, रमन खेलने के साथ गणित सीख रहा है या रमन समय पास कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर रमन अंकों का प्रयोग कर रहा है और वह चक्र बना रहा है, जो कि रमन खेलने के साथ गणित सीख रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे कि 3 और 3, रोहित की प्रतिक्रिया थी। 5, 7 चूंकि अंश समान है, 7 5 से बड़ा है और 3 3 से बड़ा है यहाँ पर, तो 7 5 क्या बताता है? क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय अंश समान है, यहाँ पर 3 और 3 बताया गया। 5 7 अंश समान है तो उसे 7 5 से बड़ा है और 3 3 से बड़ा है, ये क्या बताता है? ये समझ आ रहा है कि 3 3 से बड़ा है, ये रोहित प्रतिक्रिया देता है। ठीक है,
7 5 से बड़ा है, तो उसे रोहित जो है तुल्य भिन्नों की अवधारणा को नहीं समझ रहा है कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे 3 3 से बड़ा है वह बता रहा है, जबकि 3 3 के समान है। 7 5 से बड़ा है और यहाँ पर अंश समान की बात कर रहा है, तो जो कि गलत है। यानी कि रोहित को तुल्य भिन्नों की अवधारणा की समझ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। और सारे ऑप्शंस क्या थे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भिन्नों की बात की जा रही है, तो भिन्नों की अवधारणा की समझ होना सबसे जरूरी होता है प्रश्न को हल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4 5 6 2 और 7 2 8 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है और यह प्रतिक्रिया क्या दर्शाती है, बच्चे में किसकी कमी है। तो हमारे ऑप्शन है योग के कौशल की, स्थानीय मान की अवधारणा की, पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल की, या योग के सही क्रम की अवधारणा की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं को योग करना है। तो योग करने के लिए कल भी हमने एक वीडियो में देखा था कि सबसे पहले स्थानीय मान की अवधारणा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ताकि वह योग को सही तरीके से कर पाएगा। तो योग के लिए स्थानीय मान की अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज हमने त्रुटि विश्लेषण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये पहुंच पाए समय से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशंस पाने के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, वीडियो को पूरा देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।